का विलंब हो गया। आप सभी से एक साथ सीधा संवाद करने का ये अपनी तरह का पहला प्रयास है और मुझे बताया गया है कि देश के करीब करीब हर ब्लॉक से आप लोग सीधे इस संवाद में जुड़े हैं। चाहे आशा हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर एएनएम, आप सभी राष्ट्र निर्माण के अग्रणी ही सिपाही हैं। आपके बिना देश में स्वस्थ मातृत्व की कल्पना करना भी मुश्किल है। मुझे खुशी है कि आप सभी देश की नींव को, देश के भविष्य को मजबूत करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश की हर माता, हर शिशु के सुरक्षा घेरे को मजबूत करने का जिम्मा आप सबने अपने कंधे पर उठाया है। सुरक्षा के इस घेरे के 3 पहलू हैं। पहला है पोषण यानी खान पान। दूसरा है टीकाकरण और तीसरा है स्वच्छता। ऐसा नहीं है कि पहले लोग इस बारे में जानते नहीं थे या पहले योजनाएं नहीं बनी। इन तमाम पहलुओं को लेकर आजादी के बाद से ही अनेक कार्यक्रम चले, लेकिन बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई। हमसे कम विकसित, कम संसाधनों वाले छोटे छोटे देश भी इन विषयों पर हमसे कई गुना आगे निकल चुके हैं, बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं। इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद से एक नई रणनीति के साथ काम करना हमने शुरू किया। आप सब जानते हैं भली भांति मिशन इंद्रधनुष। इस मिशन इंद्रधनुष के तहत देश के टीकाकरण अभियान को दूर दराज और पिछड़े इलाकों में हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया। आप सभी ने इस मिशन को तेज गति से आगे बढ़ाया और देश में 3 करोड़ से अधिक बच्चों और 85 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया। 85 लाख प्रेग्नेंट मदर। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत के कार्यकर्ता भली भांति जानते हैं कि एनसेफेलाइटिस किस प्रकार वहां हमारे बच्चों के लिए खतरनाक रहा है। ऐसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम में जापानीज एनसेफेलाइटिस के टीके समेत 5 नए टीके जोड़े गए। वहीं 2 साल पहले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया। इसमें भी आपका योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप सब मेरे साथी हैं। पहले के जमाने में कहते थे कि भगवान 1000 बाहों वाला होता है। अब ये 1000 बाहों थोड़े ऐसे लगाए जाते हैं। इसका मतलब था कि उनकी टीम में ऐसे 500 लोग होते थे
जिनके बाहु सब समस्याओं का समाधान करके उनका साथ देते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री कह सकता है कि उसके सहस्त्र बाहु नहीं, लक्षावधि बाहु है, और ये बाहु आप सब मेरे साथी हैं। साथियों, स्वास्थ्य का सीधा संबंध पोषण से है, और पोषण भी हम क्या खाएं, कैसे खाएं, सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। स्वच्छता हो, टीकाकरण हो। अब आपको शायद हैरानी होगी, कम उम्र की शादी भी इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। सही उम्र में शादी हो। मां बनने की भी सही उम्र होनी चाहिए। अगर समय से पहले मां बनने का, तो समझ लीजिए मां की तबीयत और बच्चे की तबीयत दोनों संकट में रहती है, और जिंदगी भर वो पनपते नहीं है। खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ कैसे धोए जाएं, ऐसे अनेक पहलू भी पोषण के साथ जुड़े हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी वर्ष राजस्थान के झुंझुनू से देश भर में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है। चुनौती बड़ी है, लेकिन ये चुनौती मैंने मेरे बल पर नहीं ली है। ये चुनौती मैंने आप पर मेरा भरोसा है। आपने करके दिखाया है, आप करके दिखाएंगे। इस विश्वास के कारण इतनी बड़ी चुनौती को हमने हाथ लगाया है। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए, तो लाखों जीवन बचेंगे, देश के विकास को नई गति मिलेगी। कभी कभी हम सुनते हैं कि पानी में कोई डूब जा रहा था, किसी ने बचा लिया, तो उस गांव में जीवन भर उसके नाम की चर्चा होती है। क्यों? उसने किसी की जिंदगी बचा दी। रेल की पटरी के नीचे कोई आ रहा था, लेकिन किसी ने खींच के बचा लिया, तो दुनिया भर के टीवी में आता रहता है कि देखो कैसे जिंदगी बचाई। लेकिन आप तो वो लोग हैं जो हर दिन अपनी मेहनत से, अपनी त्याग और तपस्या से अनेक छोटे 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 मासूम बच्चों की जिंदगी बचाते हैं। एक डॉक्टर अपने पूरे जीवन में जितनी जिंदगियां बचाता है, कभी कभी लगता है कि आप आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आप छोटे छोटे काम के द्वारा उससे भी ज्यादा जिंदगियां बचा लेते हैं। देश में चल रहे पोषण माह को सफल बनाने में जुटे आप सभी 24 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को आपके इस योगदान के लिए, आपके इस एक निष्ठ कार्य के लिए, दिन रात इन लोगों की जिंदगी बचाने के में लगे रहने के लिए मैं आज इस सार्वजनिक रूप से आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, और मुझे आज आपको नमन करने का सौभाग्य मिला है। इस अभियान के दौरान आपकी क्या चुनौतियां रही है, क्या सुझाव है, क्या अनुभव है, ये मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। क्योंकि आपके द्वारा जो बातें आएगी, अगर पूरे योजना में कुछ कमी होगी, तो यहां हम एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग उसका समाधान नहीं कर पाएंगे, जितना कि आप अपने रोजमर्रा के व्यवहारू जीवन से करते हैं। और आपकी बात जब देश सुनेगा, तो देश की और लाखों हमारी साथी बहनें हैं, कार्यकर्ता हैं, वे भी इसमें से सीखेंगे। और इसलिए मैं आज आपको सुनना चाहता हूं, और मुझे बताया गया है कि संवाद के लिए सबसे पहले यूनियन टेरिटरी दादरा और नगर हवेली मुझे ले जा रहे हैं। आइए चलते हैं हम।
नमस्ते सर, नमस्ते जी। मेरा नाम नीता कल्पेश पंडोरिया है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और दादरा नगर हवेली खानवेल से हूँ। नमस्ते। हमारी કેમ છો? आंगन મજામાં, તમે કેમ છો? મજામાં. અરે આપણે મજામાં. તમે બધા મળ્યા તો વાર લાગે. हाँ बताइए गीता जी। सर हमारी आंगनवाड़ी में सगर्भा माता, धत्री माता और बच्चे आते हैं, जिसको हम डबल 45 नमक डाला हुआ खाना देते हैं। तो यहाँ पे क्या ट्राइबल एरिया है, तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये खड़ा नमक ही अच्छा है, जो ये देश को पता नहीं होगा खड़ा नमक क्या होता है, जरा समझाइए। मुझे तो मालूम है। हाँ, वो हम लोग आखू मीठू बोलते हैं उसको। हाँ। तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि पिसे हुए नमक है ना सर, दवाई मिलाते हैं, तो नहीं खाते हैं। पर अभी हम लोग ने क्या स्वाभिमान किट चालू किया है, तो उसमें हम लोग दाल, चावल, मूंगफली, गुड़, फिर डबल रिफाइंड ऑयल दे रहे हैं और साथ में वो डबल 45 नमक भी दे रहे हैं। तो सगर्भा माता और धात्री माता को हम बता रहे हैं कि आपको इससे क्या फायदा होता है। उसमें दो चीज आती है, एक आयोडीन और आयरन। जो आयोडीन से क्या होता है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और वो गोइटर से भी वो बीमारी है गोइटर जैसी, वो उससे बच सकते हैं। और आयरन है जो खून की कमी की वजह से एनीमिया होता है, उससे भी वो बच सकते हैं। तो वो अभी धीरे धीरे वो लोग समझने लगे और गांव में एक दूसरे को बताने लगे हैं। और हमारे राशन की दुकान में भी वो कम दामों में मिल रहा है, तो वो लोग अभी लेके जा रहे हैं और खाने लगे हैं, और खड़ा नमक खाना थोड़ा कम हो गया है। जैसे माँ खा रही, तो अभी माँ भी अपने बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे रही है। और हमारे वहाँ एनीमिया थोड़ा ज्यादा है, तो वो भी अभी कमी धीरे धीरे कम हो रहा है। नेताजी, मैं सबसे पहले आपको और आपके यहाँ काम करने वाले सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये खड़ा नमक की इतनी आदत है, क्योंकि वो दिखता तो शक्कर जैसा है और छोटे छोटे टुकड़ों में मिलते हैं और थोड़ा सस्ता भी मिल जाता था पहले तो उसी की आदत लग गई। अब तो ये नमक भी सस्ता मिलता है। लेकिन मुसीबत क्या है, ये कारण ये नमक की वो नमक नहीं है, दिमाग में जो भरा पड़ा है वो समस्या है। अगर उसके विचारों में बदलाव नहीं आता है तो वो इस नमक से इस नमक पर नहीं जाते हैं। और आपने सबसे बड़ा जो काम किया है वो उनके विचारों को बदलने का काम किया है। मैं समझता हूँ ये सबसे कठिन है। पैसों से तो कुछ व्यवस्था हो सकती है, लेकिन विचार बदलने के लिए तो वहां के आंगनवाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को जी जान से जुटना पड़ता है। और आपने ये काम करके दिखाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। शुक्रिया सर। आइए, झारखंड वाले इंतजार कर रहे हैं। जोहार मोदी दादा, मेरा नाम मनीता देवी है। जय जोहार। ग्राम पंचायत समिति उरमाल, ग्राम पंचायत समिति उरमाल, जिला सरायकेला, झारखंड की सहिया हूँ। हम 2006 से सहिया की काम करती आ रही हूँ। मेरे एरिया की सभी गर्भवती माताओं को प्रसव पूर्व जांच NM दीदी, संयुक्त आदि के साथ हम करवाते हैं, और श्रीमती मनीषा देवी की प्रसव पूर्व जांच भी करवाए हैं। 27 जुलाई 2018 को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई, उसी समय हम 2 बजे रात को खबर मिला। उसी समय हम जाते ही उसका प्रसव हो चुका था। वह प्रसव सूखा हुआ था और बच्चा नहीं रो रहा था, और घर वाले बोल रहे थे कि मरा हुआ बच्चा है, और उसे फेंकने जा रहे थे ढककर। यानी पूरे सब लोगों ने मान लिया था बच्चा मर गया? हाँ सर, बोल रहे थे उन लोग, सब लोग। अच्छा, फिर क्या किया? जी सर। उसके बाद हम बहुत जीत किए कि एक बार तो बच्चा को देखने तो दीजिए। तो उन लोग बोल रहा था कि मरा हुआ बच्चा देखकर तुम क्या करेगी, क्या कर सकती हो तुम। इससे घर जाने के लिए बोल रहे थे। हम बहुत जीत किए उसको कि हम एक बार तुमको बच्चा तो देखने तो दीजिए। और बच्चा हमसे देख कर उसे कंबल उठा कर देखे तो बच्चा का धड़कन धीरे धीरे धक 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 कर रहा था। उसी समय हम ट्यूशन पाप निकाले बैग से, और नाक से और मुंह से गंदा पानी निकालते ही बच्चा रोने लगा। रोते ही हमको बहुत खुशी हुआ, और उसे ही माँ को दूध पिलाने के लिए हम बोले। उसके बाद 108 गाड़ी आया, हम उसे सरकारी अस्पताल हम ले गए,
और हाँ माँ का और बच्चा का इलाज हुआ। और 13 गृह भ्रमण भी भरे इसका हम। 7वां गृह भ्रमण में हम हाइपोथर्मिया मिल गया था, बहुत ठंडा हो चुका था बच्चा। क्या और नाम उससे है हम आपका? कंबल लग। जी सर। आपका शुभ नाम? मनीता देवी सर। मनीता, नमिता? जी नहीं नमिता सर, मनीता। मनीता देवी। जी अच्छा मनीता जी, देशवासी इस बात को सुन रहे हैं, जी कोई कल्पना कर सकता है कि आदिवासी जंगलों में पैदा हुई मेरी एक बेटी मनीता अपनी सामान्य बुद्धि से, जिस परिवार ने, मां ने, पिता ने, सबने मान लिया था जी कि बच्चा मर चुका है, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। जो एक डॉक्टर हिम्मत से कर सकता है वो बेटी मनीता ने कर दिया, एक बच्ची की जिंदगी बचा दी। बहुत बड़ा काम किया है आपने, जीवन बचाने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि आपके और भी, और ये बात सही है, जीवन देने और जीवन बचाने वाला भगवान से कम नहीं होता है। आपको विशेष रूप से मैं प्रणाम करता हूं। दादा यही बच्चा है, देखिए आपको देख रहा है। अरे वाह। अच्छा ये यानी अभी की घटना है ये? हाँ चलिए मेरी तरफ से उसको बहुत आशीर्वाद दीजिए और उसके माता जी को भी प्रणाम कहिए। आपने अच्छा किया, उन पे भरोसा किया और आपने ये उनको आपने दे दिया। जी आपने विश्वास किया। मैं उस मां को भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने नमिता पे भरोसा किया और अपना बच्चा उसके हाथ में दिया। वरना मां के लिए पैदा हुआ बच्चा देना कितना कठिन होता है, लेकिन आपने दिया। ये समझदारी, यहां शिक्षा काम नहीं करती है, समझदारी काम करती है, जो आप सबने मिलकर के करके दिखाया है। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको और बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आइए हम राजस्थान के बारां चलने के लिए चलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम रुखसाना है। मैं बारां जिले के छबड़ा ब्लॉक के उप केंद्र बमोरा पर एएनएम के पद पर कार्यरत हूँ। सर मेरे सब सेंटर पर एएनएम पर आशा बहन और कार्यकर्ता बहन, हम तीनों मिलकर काम करते हैं। हम तीनों के मिलकर काम करने से हमें ये लाभ हुआ कि जो हमारा लक्ष्य था, सभी गर्भवती महिलाओं की समय पे पंजीकरण, समय पे जांच और सफलतापूर्वक होने लगी। इसी क्रम में मेरी आशा बहन मेरे पास सीमा बेरवा को लेके आई, जिसकी प्रथम जांच पे ही हमें पता चला कि उसका हेमोग्लोबिन 4 ग्राम था। हम उसको हर माह की 9 तारीख को होने वाले सुरक्षित मातृत्व दिवस में सामुदायिक भवन लेके गए। वहाँ चिकित्सक द्वारा जांच करवाई तो उन्होंने कहा कि इसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत है। तो मैंने और मेरी आशा बहन ने हमें इसे राज के चिकित्सालय में ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था करी। वहाँ जाके चिकित्सक ने हमें ये बताया कि इसका प्रसव राज के चिकित्सालय में ही होना चाहिए। तो हमने इसके पति को और इसकी सास को जाके घर पे समझाया कि अगर आप वहाँ प्रसव कराओगे तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेगा, आपको वाहन, दवाई और खाना मुफ्त में दिया जाएगा। तो इसके पति ने और इनके घर वालों ने हमारी बात मानी और इसने राज के चिकित्सालय में प्रसव कराया। इसका प्रसव सामान्य हुआ, 3 किलो का बच्चा हुआ और वो बच्चा आज 9 महीने का है और 8.5 किलो का ये बच्चा है। सर रुखसाना जी, देखिए आज शहर में पढ़े लिखे लोगों को भी पूछोगे कि हीमोग्लोबिन और 4 ग्राम हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है, उससे क्या कठिनाई होती है, ये शहर के पढ़े लिखों को भी मालूम नहीं होगा। रुखसाना आप लोगों को मालूम है और यही इस पूरी व्यवस्था की ताकत है। और आपके साथ ये जो बड़ी खुशी दिखा रही हो आप, उसका वजन बता करके खुद गर्व कर रही हो। मैं चाहूंगा उनकी माताजी कुछ कहना चाहती हो तो। सीमा नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम सीमा है और मेरा नाम सीमा है और बमोरा की मैं रहने वाली हूँ।
सीमा जी उसको रुलाइए मत। हाँ बताइए। मैं बमोरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सीमा है। और जैसे मुझे पता चला कि मैंने फिर आशा भाभी जी को बुलाया, इन्हों से बोला कैसे थे। आशा भाभी जी मुझे आंगनबाड़ी बहन जी के पास लेके गई। इन्होंने मेरा ब्लड चेक किया, पेशाब जांच की, ये गोलियां आपको दवा। ब्लड वगैरह शब्द मालूम है? नहीं, ये चेक खून चेक करते हैं ना, हाँ। इससे। तो ये इन्होंने बोला कि ब्लड की बहुत ही कमी है। तो ये मुझे फिर वहाँ बाहर आए कि छबड़ा हॉस्पिटल लेके गई 9 तारीख को। इन्होंने बोला कि ब्लड चढ़वाने जा। मेरे घर वालों को भी समझाया, मेरे पति को भी समझाया, सबको ही समझाया। मेरे घर वालों ने भी बात मानी, ब्लड चढ़वाया। और फिर जब डिलीवरी का टाइम आया तो इन्होंने एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया। और आज बच्चा भी स्वस्थ है और मैं भी स्वस्थ हूँ। धन्यवाद आपको। आपको बहुत आशीर्वाद और आपका बच्चा बढ़ करके बहुत आगे बढ़े, आपके परिवार की हर समस्याओं का समाधान करे, आपकी भी सेवा करे। देखिए, आपके अनुभव सुनने के बाद मैं देश के उन हजारों लाखों डॉक्टरों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो बिना कोई फीस लिए गर्भवती महिलाओं की जांच कर रहे हैं। आइए हम कर्नाटक चलते हैं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम मल्लम्मा। नमस्ते। मैं आंगनवाड़ी नमस्ते सर, मेरा नाम मल्लम्मा। मैं कड़ेचूर आंगनवाड़ी नमस्कार गलो। नमस्कार सर। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭ ಅಸಹಗಳು. ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ सर, मैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कड़ेचूर वाले यादगीर जिला से बात कर रहे हैं सर। मेरे आंगनवाड़ी में काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, हम एएनएम है सर, और हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद है सर। हमारे आंगनवाड़ी में जो भी गर्भिणी माओ के लिए जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना का योजना है ना सर, वो बहुत खुशी का महसूस कर रहे सर, क्योंकि हमारा अकाउंट है, हमारे अकाउंट में जो 5,000 रुपए जमा हो रहा है, इसी से हम अपना सेहत के बारे में कुछ सोच सकते बोलकर गर्भिणी माता बहुत खुश है सर। वो पहले हमारे गांव में तो खेती को जाती थी, डिलीवरी होने तक भी वो काम करती थी, रेस्ट भी नहीं लेते थे सर। ये पैसा आने के बाद वो खुशी से अपना सेहत देख रहे सर। और इसी के साथ हमारे आंगनवाड़ी में सर हम मातृपूर्ण योजना में पूरा गरम गरम खाना दे रहे सर, इसको अंडे और ये चिक्की सर, और दाल चावल और एक गिलास दूध सर। और हमारे आंगनवाड़ी में सर हम ये 6 पात्रे भी रखे हैं सर। ये पात्रे में वो समुदाय के लोग रहते हैं सर, वो तरकारी डालकर इसमें डालते हैं, बच्चे के हाथ में भी देते हैं सर। वो सब मिलाकर हम गर्भिणी और बाणती माताओं के लिए हरी भरी सब्जी बना रहे सर। इससे उसका वेट भी बढ़ रहा है, खून भी ज्यादा हो रहा है सर। हमारे साथ में हमारे आशा और हमारे एएनएम दोनों खाने होने के बाद एक कैल्शियम और आयरन टैबलेट्स भी दे रहे हैं सर। हम दोनों मिलकर, हमारे और हेल्थ डिपार्टमेंट वाले मिलकर वो गर्भिणी माता और बच्चों के लिए मिलजुल कर काम कर रहे सर। धन्यवाद सर। आप सभी ने जो अनुभव बताए हैं, जो जानकारियां दी हैं, मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे दादरा नगर हवेली के साथी कह रही थी, निश्चित तौर पर एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सब जगह पे देश में काफी संख्या में लोग एनीमिया के शिकार है। ये बीमारी आयोडीन और आयरन जैसे तत्वों की कमी से होती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग बढ़ा है। अब आप सभी कार्यकर्ताओं को आयोडीन और आयरन युक्त डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल के लिए लोगों को और जागरूक करना पड़ेगा, ताकि एनीमिया जैसी बीमारियों को हम दूर कर सकें। अभी एनीमिया हर वर्ष सिर्फ 1% से ही कम हो रहा है, घट रहा है। अब सरकार ने तय किया है
कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत इस गति को अब 1% पर हम टिके रहेंगे तो नहीं चलेगा। इस गति को 3 गुना किया जाए। एनीमिया मुक्त भारत के इस संकल्प को आप सभी के भरोसे मुझे विश्वास है कि पूरी ताकत से आप लोग उसको पूरा करके रहेंगे और ये 1% से 3% ये कमी कैसे आए इसमें आप सफल होंगे, मुझे विश्वास है। एनीमिया से मुक्ति का मतलब लाखों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जीवन दान, कच्चे बच्चे की सुरक्षा। बच्चों को सिर्फ जीवन दान ही नहीं मिलेगा बल्कि उनके कम वजन की समस्या भी नहीं आएगी। आप जो भी जन जागरण कर रहे हैं उससे देश के बच्चों का सही शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। वो आने वाले समय में देश के विकास की एक नई ताकत बनेगा, नई धार देगा, नया विश्वास पनपेगा। आपने देखा होगा अभी एशिया में दुनिया भर के कई हमारे एशिया के खिलाड़ी सारे खेल के मैदान में थे और खेल का मैदान आजकल जीतना आसान नहीं है। एशिया में कितने ही गरीब खिलाड़ियों को मेडल मिला जो भारत से गए थे, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए बच्चे थे और अच्छे खिलाड़ी बने, मेडल लेके आए, देश का नाम रोशन किया। अब मैं सोचता था कि इन झुग्गी झोपड़ी में पले पड़े बच्चे इतना बड़ा देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं, खेल के मैदान में ताकत दिखा करके आए हैं, बाकी लोगों को परास्त करके आए हैं। जरूर कोई आशा वर्कर, कोई आंगनवाड़ी वर्कर उस गांव की होगी जिसने जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा उसका सही देखभाल की होगी, उसकी मां ने आंगनवाड़ी आशा वर्कर की बातों मानी होगी और तब जाकर के वो इतने बड़े खिलाड़ी के रूप में झुग्गी झोपड़ी में पैदा होने के बाद भी देश का मान बढ़ाने में काम किया। मतलब ये योगदान आपका है, ये क्रेडिट आपको जाती है। जितने भी गरीब बच्चों ने मेडल जीता है, कोई न कोई आशा वर्कर, कोई न कोई आंगनवाड़ी की वर्कर ने उसके जन्म से लेकर के शुरुआती दिनों में उसकी चिंता की है, तभी ये परिणाम मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं, आपने देश को गोल्ड मेडल दिया है, आपने दिलवाया है, ये आपके कारण हुआ है और इसलिए मैं आपका गौरवगान करता रहता हूं। साथियों, आपको यह भी जानकारी है कि होम बेस न्यू बॉर्न केयर, इस न्यू बॉर्न केयर के माध्यम से आप हर वर्ष देश के लगभग 1.25 करोड़ बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। आपकी मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है, जिसके कारण इसको और विस्तार दिया जा गया है। अब इसको होम बेस्ड चाइल्ड केयर का नाम दिया गया है। पहले जन्म के 42 दिन तक, यानी एक प्रकार से 1.5 महीने तक, आशा वर्कर को 42 दिन में 6 बार बच्चे के घर जाना होता था, बच्चे का हालचाल पूछना होता था। अब हमने इसको 1.5 महीने से समय उसका 15 महीने तक कर दिया है और इन 15 महीनों में 11 बार उस बच्चे का हालचाल जानना जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि आपके स्नेह, आपका अपना अनुभव, आपका ये प्यार, आपका अपनापन एक से एक बेहतरीन नागरिक देश के लिए तैयार करेंगे। बच्चे की ही नहीं बल्कि प्रसूता माता के स्वास्थ्य की भी आप सभी चिंता कर रहे हैं। सुरक्षित मातृत्व अभियान जो सरकार ने चलाया है, उसकी अधिक से अधिक जानकारी आप सबने लोगों तक पहुंचानी है। आपके प्रयासों से अब तक लगभग
1.5 करोड़ माताओं की जांच की जा चुकी है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्रसूता में होने वाले खतरों की पहले ही पहचान की गई है और उसका जरूरी इलाज भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें संस्थागत प्रसव के माध्यम से सुरक्षित प्रसव सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो 5,000 रुपये की सहायता दी जा रही है, उसके बारे में भी ऐसे माताएं बहनें जिनका हक है उनको जानकारी पहुंचाना, ये 5,000 रुपये उनको पहुंचे, ये चिंता करना भी आपका काम है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सके और गर्भ के समय वो क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, गरीब हो तो भी कुछ चीजें जरूरी हैं, पोषक आहार की आवश्यकता है, वो खरीद सके, खा सके, ताकि मां भी स्वस्थ रहे और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी स्वस्थ रहे। और इसलिए मैं चाहता हूं इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। आइए हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पर। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम शांति साहू है। मैं ग्राम उपरवाह, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हूँ। मैं यहाँ 7 वर्षों से काम कर रही हूँ सर। मेरे साथ एनएम, मितानिन दीदी और सुपरवाइजर मैडम भी बैठी हुई है सर। हम सब मिलकर गांव के कुपोषण दूर करने का प्रयास कर रहे हैं सर, जिसमें सभी त्योहारों को पोषण अभियान से जोड़ा है। हाल ही में हमने रक्षाबंधन का त्योहार तो मनाते हैं सर, मगर इस साल हमने पोषण रक्षा सूत्र के रूप में मनाया सर, जिसे कुपोषित बच्चों को गांव के जनमान्य नागरिक द्वारा रक्षा पोषण सूत्र बंधवाया सर और उसे संकल्प दिलाया कि इसे हम सुपोषित करके ही छोड़ेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सर एक कमरछठ त्योहार बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है सर, जो अपने माताएं अपने बच्चों के दीर्घ आयु एवं स्वस्थ के लिए उपवास रखती है सर, जिसमें 6 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं सर और 6 प्रकार की भाजियां बनाई जाती है, जिसमें कुम्हड़ा भाजी, मुनगा भाजी, चौलाई भाजी, चेज भाजी आदि, जो बहुत ही पौष्टिक होती है सर। इससे हमने माताओं को यह संकल्प दिलाया कि प्रतिदिन अपने बच्चे को इसी प्रकार ही पौष्टिक भोजन देना और सही पोषण और देश रोशन करना। और जन अभियान को हमने इसे जन आंदोलन बनाया सर, जिससे हमारे माताएं जागरूक हुई कमरछठ के माध्यम से और आंगनबाड़ी में आने लगी और अपने बच्चों का वजन, ऊंचाई और ग्रोथ चार्ट के बारे में जानने लगी सर। हम लोग, मैं, मितानिन दीदी और एनएम आदि सब घर में जाके गृह भेंट करते हैं, जिसमें बताते हैं कि पोषण आहार, टीकाकरण और स्वच्छता के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे मेरे आंगनबाड़ी में 10 बच्चे सुपोषित हो गए सर। धन्यवाद छत्तीसगढ़। मुझे लगता है आज लोकमान्य तिलक जी, उनकी आत्मा जहां भी होगी वे आप सबको आशीर्वाद देती होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि लोकमान्य तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव बना करके समाज संस्कार और समाज परिवर्तन का बड़ा अभियान चला था। आपने भी अपने क्षेत्र में उत्सवों को, जो परंपरागत उत्सव है, उसका उपयोग समाज में संस्कार करने के लिए, समाज में प्रतिबद्धता लाने के लिए। अब कौन सोच सकता है कि राखी का इतना बढ़िया वचन आप ले सकते हैं कि बच्चों के पोषण के लिए राखी और सुरक्षा की बात, और कमर छठ की बात तो मेरे लिए भी नई है जी। मैं सच बताता हूं कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान और महान थे कि कमर छठ के माध्यम से, जैसा आपने मुझे वर्णन किया, मैं इसके विषय में नहीं जानता था, इस कमर छठ के माध्यम से किस प्रकार का खाना पकाया जाए, बच्चों को बताया जाए, मतलब खाना पकाने की ट्रेनिंग, इस चीजों का महात्म्य क्या है उसकी समझ, और वो बच्चों के लिए है। शायद मैं समझता हूं हमारे यहाँ जो परंपरागत त्योहार है, उत्सव है, उसकी अपनी एक ताकत है। और मैं सचमुच में
आप सब बहनों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज आपने सारे देश की बहनों को नया रास्ता दिखाया है कि आपके यहाँ जो स्थानीय त्योहार होते हैं उसी का उपयोग करके समाज की बुराइयों में से कैसे बाहर निकाला जाए, कमियों से बाहर कैसे निकाला जाए, श्रद्धा के साथ अच्छी चीजों को करने की आदत कैसे डाली जाए। बहुत उत्तम काम आपने किया है। मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं। आइए चलते हैं लखीमपुर खीरी। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, इसका मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सर, मेरा नाम गायत्री दारापुरी है। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से बोल रही हूँ। मैं आईसीडीएस विभाग में सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रही हूँ। हम पानीपुरी तो जानते हैं, दारापुरी तो पहली बार सुना। सर, दारापुरी। सर, मेरे पास कुल 33 केंद्र हैं और मैंने अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ मिलकर 281 बच्चों के पोषण स्थिति को सुधारा है। और सर, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में पोषण अभियान के तहत सुपोषण स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। और सर, मेरे जिले में अब तक 2000 मेले का आयोजन हो चुका है। मेरे सेक्टर में 2000 मेले। जी, क्या कमाल किया है जी आपने। सर, ये प्रत्येक उपकेंद्र पे प्रत्येक माह के पहले बुधवार को आयोजित किया जाता है। और सर, मैं बताना चाहती हूँ कि इस मेले के माध्यम से हमने कन्वर्जेंस के विभागों का कन्वर्जेंस किया है और कुपोषित परिवारों को लाभ दिलवाया है। जैसे सर, पंचायती राज विभाग की तरफ से मैं हमने आपकी तस्वीरें देख रहा हूँ कार्यक्रम की। हाँ। जी, पंचायती राज की तरफ से हमने शौचालय उपलब्ध करवाए हैं सर, और ग्राम विकास की तरफ से जॉब कार्ड दिलवाए हैं, और खाद्य विभाग की तरफ से हमने कुपोषित परिवारों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई है। सर, ये मेला जब से शुरू हुआ है लोगों में बहुत उत्साह है इस मेले को लेकर। वो आते हैं मेले में और पूछते क्या हैं आप इस मेले में जो तंदुरुस्त बच्चे होते हैं उनकी स्पर्धा करते हैं क्या? जी जी जी, वो करना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि देखिए ये बच्चा सबसे पहला नंबर आया, तंदुरुस्त है, तो औरों को भी लगेगा कि हाँ चलो मेरा बच्चा भी अगली बार जीत करके आ जाए। जी जी। सर, मेले में हम जो पोषाहार देते हैं उसके व्यंजन भी बनाकर दिखाते हैं कि आप किस तरह से इसका अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कलर भी लोग खा लेते हैं? सर, खाते हैं, हम लोग उनको दिखाते हैं बना के कि इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें। कभी कभी क्या होता है, देखने से ही कभी लोगों का मन कर जाता है, अरे ऐसा रंग है तो कैसे खाऊं, तो उसके लिए कुछ करते हैं आप? जी 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 जी। सर, हम लोग सजाते भी हैं स्टॉल को, और वहाँ पे जो व्यंजन बना के उन लोगों को ये खिलवाते भी हैं कि आप इसको खा के देखिए इसका स्वाद कैसा है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। खीरी के आप लोगों ने मेले की कल्पना बड़ी है जी, और उसके कारण क्या होता है, मेला हम लोगों का स्वभाव है, मेले में सब लोग आते हैं और हमारी सरकार को भी मेहनत कम पड़ती है, सब मिलकर के एक साथ बड़ा परिणाम ला सकते हैं। सामूहिकता की अपनी एक ताकत होती है। इकलौते काम करने से इंसान थक जाता है, लेकिन सामूहिक रूप से डबल काम करे तो भी उत्साह बढ़ जाता है। तो मैं आपको, आपके मुख्यमंत्री जी को, और इस प्रकार के और एक जिले में 2000 मेले, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम किया है आपने। मैं सचमुच में आपका अभिनंदन करता हूं। आइए हम मध्य प्रदेश चलते हैं। नमस्ते। हेलो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं पटना जिले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गुनौर ब्लॉक से लोहर गांव ग्राम से फूलकली प्रजापति बोल रही हूँ सर। तो आपने हमको फूलकली प्रजापति सर। हाँ बताइए सर। आपने जो हमको कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैश के माध्यम से जो मोबाइल विभाग को दिए हैं सर, तो हमको काम करने में सर बहुत आसानी हुई है। पहले हम लोग 11 पंजियों में सर हमको बहुत कठिनाई हुआ करती थी और अलग से भी रजिस्टर बनाना पड़ता था सर। फिर हम लोगों ने ये जब मोबाइल पाया तो हमको इसमें बहुत सरलता हुई। जैसे ग्रोथ चार्ट होता है, तो ग्रोथ चार्ट हम लोग पहले पेंसिल से भरा करते थे, पेंसिल में टेढ़ी टेढ़ी लाइनें हो जाती थी, लेकिन हमको ये स्मार्टफोन ने ये सुविधा हमको, जैसे इसमें हम बच्चे का वजन लंबाई डालते हैं
तो सर इसमें ग्रोथ चार्ट हमको बनाना नहीं पड़ता, स्क्रीन में आ जाता है और हम समझ जाते हैं कि बच्चे की मतलब वजन कुपोषित है, तो उसके माता पिता को एक एसएमएस आ जाता है और हमारे फोन में भी एक एसएमएस आ जाता है। तो उससे गांव में ये परिवर्तन हुआ कि माता पिता खुद आंगनबाड़ी में आके और वजन करवाते हैं, और जिसका बच्चा का वजन अति कुपोषित होता है हम उसको ग्राम पोषण पुनर्वास केंद्र में एनआरसी में डॉक्टरों की निगरानी में रखते हैं। सर एक बात और है इसमें, गृह भेंट। सर जब हम गृह भेंट करने जाते थे तो सर इसमें मोबाइल में 3 दिन पहले एक अलर्ट मैसेज आ जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि कौन से हितग्राही के घर हमको जाना है। तो सर हम लोग एक इसमें वीडियो भी है, वीडियो के माध्यम से सर इसमें सरल भाषा है। पहले हम लोग ना गांव में जाके और समझा नहीं पाते थे, इसमें एक सरल भाषा हो गई है सर कि वो समझा देता है लोगों को और हमें आसानी हो गई है काम करने में। और कोई है जो कुछ कहना चाहता है? हाँ सर, मैं मीतू दत्ता आशा कार्यकर्ता हूँ। नमस्कार सर, आदरणीय मंत्री जी, और मेरे साथ में मेरे सहयोगी आशाएं भी बैठी है। सर आपसे सीधा बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दस्तक अभियान चलाया गया है सर, इसके बारे में आपसे थोड़ा बोलना चाहूंगी। इस अभियान के तहत हम टीम बनाकर एनएम दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी और मैं आशा कार्यकर्ता हूँ, तो हम तीनों टीम बनाकर गांव में भ्रमण करते हैं, यानी कि बाल सेहत सुरक्षा का पहुंच दस्तक घर घर तक, जिसमें हमारे पास एक किट होती है सर। इस किट में आयरन की गोली, पैरासीटामोल, जिंक, ओआरएस, इस तरह की दवाई, प्राथमिक दवाई रहती है, जो हम घर घर जाके कुपोषित की जांच करते, गंभीर कुपोषित की जांच करते हैं सर। उसके बाद गंभीर एनीमिक बच्चों की जांच करते हैं। पहले तो हमारे पास जो किताब है सर, उससे हम कोशिश करते हैं कि जो दस्तक अभियान के तहत उनको चित्रों द्वारा समझाए, क्योंकि मेरा जो ग्राम है सर राजापुर, ब्लॉक देवेंद्र नगर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश, तो उसमें आदिवासी बहुमूल्य के हैं, तो उनको चित्र समझाते हैं और गाँव में सीधा भेंट होता है, तो इसलिए ये चित्र जो किताब के द्वारा दिखाते हैं तो हमें आसानी होती है उनको समझाना, फिर उनका स्वास्थ्य जांच करके उनको सेवाएं उपलब्ध कराते। सर इससे समुदाय में बहुत अच्छा, यानी कि शुरुआती दौर में अच्छा प्रभाव है, जिसके कारण कि टीकाकरण अच्छे से हो पा रहा है मेरे गाँव में, और लोग यानी कि मुझे मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति वो झाड़ फूक करते थे, आज यानी कि मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे भी खुशी होती है कि छोटी छोटी बीमारी, चाहे वो दस्त हो या एनीमिक हो, तो वो हमारे पास आते हैं, बात करते हैं। तो फूलकली जी सर और मीता जी, देखिए हम कभी सुना करते थे हीरे जवाहरात में पन्ना भी एक प्रकार होता है, लेकिन आज आपके काम ने पन्ना को देश की हीरे जवाहरात बना दिया है। आपके आंगनवाड़ी और आशा वर्करों ने सच्चे अर्थ में बना दिया है। देखिए देश को आश्चर्य होता है कि मैं हमारे पार्लियामेंट में बड़े बड़े बाबुओं को जब सुनता हूं तो वो कहते हैं देश को डिजिटल नॉलेज ही नहीं है, मोबाइल फोन आता नहीं है, किसके पास है। शायद वो लोग भी आज ये टीवी देखते होंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे कि हमारी फूलकली हो या हमारी मीता हो और उसके साथ खड़े हुए हमारी सारी बहनें हो, मोबाइल फोन के माध्यम से अपने कार्य को बखूबी टेक्नोलॉजी के उपयोग से कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके कारण एग्जैक्टनेस आ रहा है, उसके कारण नीचे से ऊपर तक तुरंत जानकारी पहुंच रही है। कितना उत्तम काम आप लोग कर रहे हैं। मैं सचमुच में ये डिजिटल इंडिया की मूवमेंट को भी आप ताकत दे रहे हैं। उन गरीब माँ की चिंता, बच्चों की चिंता, गांव के स्वास्थ्य की चिंता, ये तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और हम सब ने देखा कि स्थानीय परंपराओं को, मेले हो, त्योहार हो, किस प्रकार से आप पोषण और स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग जिस प्रकार से आप आगे बढ़ा रहे हैं, मैं सचमुच में आप सबको बधाई देता हूं, और जरूर देश की और बहनें आपसे ये सीखेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। हमारे पर्वतों, हमारे सारे त्योहार, हमारे उत्सव वैसे ही कोई न कोई संदेश से भरपूर होते हैं। मानवता के लिए कोई न कोई संदेश
उनमें होता ही है। अब कमर छठ की पवित्रता को आप देश के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए भी प्रभावी माध्यम बना रही है। रक्षाबंधन के रक्षा सूत्र से आप बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने के काम से जनता को जोड़ रहे हैं। आपके इस प्रयास को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। वहीं घर घर दस्तक देने का अभियान भी बहुत ही सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश का यह प्रयोग देश के अन्य राज्यों में भी अपनाए जाएं। इस प्रकार के जितने भी नए प्रयोग, नए माध्यम जन जागरण के हो सकते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथियों, कमजोर नींव पर मजबूत इमारत कभी भी निर्माण नहीं हो सकती है। इसी प्रकार यदि देश का बचपन कमजोर रहेगा तो देश मजबूत नहीं बन सकता है। देश का विकास की गति धीमी हो जाएगी। किसी भी शिशु के लिए जीवन के पहले 1000 दिवस, जीवन के पहले 1000 दिवस, करीब करीब 3 साल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान जो पौष्टिक आहार मिलता है, खान पान की आदतें हो जाती है, यही तय करती हैं कि उसका शरीर आगे चल करके कैसा बढ़ेगा, वो पढ़ने लिखने में कैसा होगा, मानसिक रूप से कितना मजबूत होगा, किसी भी प्रकार की बीमारी फैली हो तो भी वो कैसे बच जाएगा। यदि देश का नागरिक सही से पोषित होगा, विकसित होगा, तो देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। लिहाजा शुरुआत के जो 1000 दिन है, देश के भविष्य की सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र विकसित करने का प्रयास लगातार हो रहा है। उसमें उत्तरोत्तर नई नई चीजें जोड़ी जा रही हैं। साथियों, चलते हैं, हम तेलंगाना चलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नमस्ते जी। माननीय प्रधानमंत्री नमस्कार सर। नमस्कार अंदारी की नमस्कारम वागुनारा సార్ నా పేరు ఎం నాగమణి. నేను ఏఎన్ఎం గొల్లగూడెం సబ్ సెంటర్ మంచుకొండ పిఎస్సి ఖమ్మం జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి 10 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాను సార్. सर, मेरा नाम नागमणि है। मैं खम्मम जिला के मंचकुंडा पीएचसी गोल्लागुडम सब सेंटर में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। సార్ నేను ఆరోగ్య సేవలను ప్రతి ఇంటికి అందజేస్తాను సార్. मैं हर घर को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देती हूँ। సార్ నా విధి నిర్వహణలో భాగంగా ఆరోగ్య సేవలను సమాచారం సేకరించడం నా డ్యూటీలో ముఖ్య భాగం సార్. स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देने के लिए डेटा संग्रहण मेरा काम का एक मुख्य पात्र है। సార్ నా డ్యూటీలో భాగంగా 15 నుంచి 20 రికార్డులను వాడేదాన్ని సార్. ये काम करने के लिए सामान्य रूप से 15 से 20 रजिस्टर मैं इस्तेमाल करती थी। గత సంవత్సరం జూన్ మాసంలో భారత ప్రభుత్వం అన్మోల్ ఏఎన్ఎం ఆన్లైన్ ప్రవేశపెట్టేసా. ఇది నా డ్యూటీకి సులభతరమైనది సార్. पिछले साल जून में भारत सरकार ने अनमोल यानी एएनएम ऑनलाइन प्रक्षेपण किया था। ये मेरे बही खाता के लिए सबसे बड़ा उपाय निकला। ఈ అన్మోల్ యాప్ను ఉపయోగించడం వలన నా పని సగానికి సగం తగ్గిపోయింది సార్. अब मेरा पूरा काम पेपरलेस हो चुका है और मुझे किसी भी रजिस्टर को लेके फील्ड में जाने का आवश्यकता नहीं है। मेरा काम आधे से ज्यादा कम हो गया है। సార్ నేను కాగితం అవసరం లేకుండా ప్రతి గ్రామానికి రికార్డులు మోసుకొని వెళ్లకుండా నా డ్యూటీ సులభంగా చేస్తున్నాను సార్. मुझे अब सारी जानकारी इसी में मिल जाती है और मेरी समय भी कम हो गई है। चलिए, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आपने इस पेपरलेस मूवमेंट को भी बढ़ाया है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए नीचे से ऊपर सही जानकारी भेजते हैं और ऊपर से नीचे सही मार्गदर्शन पाते हैं। ये परफेक्ट 2 वे कोऑर्डिनेशन है। वही मैं समझता हूं ये एफिशिएंट मैनेजमेंट का सिद्धांत है। इसको आपने इस छोटे लेवल पर लागू किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आइए हम छत्तीसगढ़ चलते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नमस्कार, जय जवाहर। मैं केजा चंद्राकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरे साथ मेरी सुपरवाइजर एनएम एवं मितानिन है। हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं सर। पहले मैं 20 साल से काम कर रही हूँ आंगनबाड़ी में, और पहले हम 11 रजिस्टर पर काम करते थे, लेकिन जब से हमको स्मार्टफोन मिला है सर, उस स्मार्टफोन में एप्लीकेशन है, हम अब काम एप्लीकेशन से करते हैं सर, तो हमको काम करने में बहुत आसानी होती है। जैसे हमको गृह भेंट करने जाना होता है तो हम पहले सोचते थे कि हम किसके यहाँ जाएं, तो हमको गृह भ्रमण का मॉड्यूल जैसे हम खोलते हैं सर, तो उसमें हमको पता लग जाता है कि हमको किसके यहाँ जाना है। जैसा दौड़ता हुआ चिन्ह दिखता है तो हमको आज जाना है, और 2 दिन बाद जाना है तो घंटी का चिन्ह दिखता है, और यदि किसी कारणवश यदि हमारा गृह भेंट छूट गए तो लाल गोले का चिन्ह दिखता है। जैसे ही दौड़ता हुआ चिन्ह दिखता है उसमें हितग्राही के नाम के सामने हम उसके घर उसी दिन चले जाते हैं, और वहाँ हमको सर अपना मोबाइल लेकर जाते हैं, ताकि हमको सामने पहले हम मुँह जुबानी उनसे गृह भेंट करते थे सर, तो वो नहीं समझ पाती थी, लेकिन सर हम मोबाइल में वीडियो है सर, इसमें एप्लीकेशन में वीडियो है, हम उस वीडियो को अपने हितग्राही को दिखाते हैं, साथ ही साथ उनके परिवार वाले को भी दिखाते हैं सर। उससे उनको समझने में बहुत आसानी होती है और हमको काम करने में भी बहुत आसानी। चंद्राकर जी आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए हम लोग जब इन बहनों को मिलते हैं, गांव की बहनों को मिलते हैं, तब पता चलता है कि हिंदुस्तान की ताकत कहाँ है, देश कैसे बदल रहा है। वरना निराशा में डूबे हुए लोग निराशा फैलाने के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकते। कितना विश्वास है, कितनी आशा भरी हुई आशा वर्करों में, आंगनवाड़ी वर्करों ने किस प्रकार से हर आंगनवाड़ी में उजाला फैलाने का अभियान छेड़ा है। मैं सचमुच में छत्तीसगढ़ की आप सभी बहनों को और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपने जो कमाल करके दिखाई है, मैं आपको बधाई देता हूं। और देश को भी ये जान करके आज अचरज होता होगा, उनको लगता होगा कि हमारे देश में किस प्रकार से एक तेजी से बदलाव आ रहा है, किस प्रकार से एक नई ताकत उभरी रही है। ये बहुत बड़ा काम आज मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूं, और मुझे खुशी है कि सरकार के भी बड़े बड़े बाबू, उनको भी पता चलेगा कि गांव दूर सुदूर इलाके में घने जंगलों में काम करने वाले हमारे छोटे छोटे साथी अपने प्रतिज्ञा लेकर के, संकल्प लेकर के कितना बड़ा काम कर रहे हैं और देश को कैसी ताकत दे रहे हैं। बहुत बहुत नमन करता हूं आप सबको। आइए अब हम रायपुर से आगे चलते हैं गुजरात की तरफ। आदरणीय सर, आपको मेरा नमस्कार। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जय श्री कृष्ण। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं नरखड़ी गांव में आशा बहन का काम कर रही हूँ। मेरे गांव में मैं 6 साल से अभी काम कर रही हूँ, और हमारे यहाँ हर शनिवार को मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद सेटकॉम प्रोग्राम हम देखते हैं, जो गांधीनगर से सैटेलाइट माध्यम से ये प्रोग्राम रिलीज होता है, और हम लोग सभी बहनें जैसे कि एनएम बहन, आंगनबाड़ी कार्यकर, आशा बहन, सभी इकट्ठा होकर हम ये प्रोग्राम देखते हैं। यानी ट्रेनिंग होता है आपका? हाँ, वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से होता है और बहुत अच्छे से जो हमें माहिती मिलती है, जो हमें फील्ड में जाते हैं तब वो माहिती हमें बहुत काम आती है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ एनीमिया, कुपोषण, न्यूट्रिशन, और जो हमारे अभी जो मीजल्स रूबेला भी शुरू हुआ है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से हमें वहाँ समझाते हैं। और कई बार तो बहुत बड़े अधिकारी भी वहाँ आते हैं, तो भी हमें अच्छे से ज्ञान देते हैं। तो हमें सेटकॉम के द्वारा बहुत माहिती मिलती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो स्तनपान हम कैसे करवाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तुरंत ही 2 मिनट के अंदर कॉर्ड काटने से पहले ही हमें दावन देना, स्तनपान करवाना है। और घट प्रवाही जो आता है वो कोलेस्ट्रॉम हम बोलते हैं। तो हम माता को बच्चे के लिए पहली रस्सी के समान होता है। तो हम ये, और दूसरी कि हमारे यहाँ एनीमिया एक गंभीर परिस्थिति, तो हम जो आंगनबाड़ी बताया गया था हमें कि सरगवा के पत्ते से मुठिया थेपला बनाते हैं, और लोखंड की कढ़ाई में हम सब्जी दाल बनाते हैं। तो सब्जी खिलाने से उसमें भरपूर आयरन मिलता है। तो हम एनीमिया कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ जो अभी लास्ट मंथ को नर्मदा जिले में मीजल्स रूबेला जो शुरू हुआ था, तो शुरुआत में 45% थे, और अभी जो काउंसलिंग के बाद
हमारा यहाँ 87% हो गया है और 100% होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और हमारे यहाँ जो सेटकॉम में रोल प्ले होता है, तो हमारी आशा बहन वहाँ रोल प्ले करती है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी बहनें वहाँ रोल प्ले कर हमें जो कुछ माहिती है हमारे यहाँ पहुँचाती है। आपके यहाँ और कोई है जो बात करना चाहता है? माछी जी। आदरणीय सर नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम मनीषा बेन है। क्या नाम आपका? भोपाल से हूँ। मनीषा बेन है। बताइए। मेरा नाम मनीषा बेन है और मैं जैसलपुर गांव से रहती हूँ। और सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपसे बात करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और एक एप्लीकेशन आपने वडनगर अक्टूबर 2017 में शुरू की थी, वो हमें बहुत ही अच्छी लगी। और ये सिर्फ मोबाइल ही नहीं दिया आपने, हमें बहुत कुछ इसमें सिखाया गया है और हमें बहुत कुछ ही इसमें ज्ञान मिला है कि आपने हमें और भी सरलता काम करने में और भी सरलता दी है। और फिर हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमें बहुत सारे रजिस्टर निभाने पड़ते थे, लिखने पड़ते थे, वो सब हमारे माथे से बोझ हट गया है। और ये सर आपने मोबाइल देके हमें बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसमें हमारे गांव के सब लिस्ट डेटा आ जाते हैं और इसमें से हम लाभार्थी की लिस्ट दिखाती है और इसमें से किसकी चेकअप करानी है, किसका टीका लगवाना है, ये सारी तारीखें अलर्ट हो जाती है। क्योंकि हमें याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस मोबाइल हमें सब कुछ याद दिलाता है। और लक्षणों के आधारित हम इलाज भी करवाते हैं और इसमें कई अलग अलग सारे वीडियोस दिखाते हैं और वार्ता भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं और हमें समझाने में बहुत ही आसानी मिलती है। मनीषा जी आपको बधाई। माछी जी आपको बधाई। नर्मदा जिले की आप सब बहनों को बधाई, गुजरात की बहनों को बधाई। देखिए मैं अगले महीने आ रहा हूँ नर्मदा आपके जिले में, 31 अक्टूबर को आने वाला हूँ। आप देखिए आपके जिले में लौह पुरुष की प्रतिमा बनी है बड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जिले का हर बेटा बेटी लौह शक्ति से भरपूर होने चाहिए। और ये लौह शक्ति आपके बिना नहीं आ सकती है। आप लोग जिस एक एक प्रयोग कर रहे हैं, व्यवहारु प्रयोग भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी उपयोग कर रहे हैं। यानी आपने लोहे की कढ़ाई का उपयोग भी क्या होता है और मोबाइल डिजिटल इक्विपमेंट का क्या उपयोग होता है, दोनों को जोड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप। मैं समझता हूं टेक्नोलॉजी ने आज हमारी अनेक मुश्किलों को आसान कर दिया है। सबको आधुनिक सॉफ्टवेयर से लैस फोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। ये काम यहीं रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये निरंतर जारी है। जैसे जैसे नई तकनीक आती जाएगी, आप भी अपडेट होते रहेंगे। टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ आपका काम आसान हुआ है, बल्कि ट्रेनिंग की भी सुविधा हुई है। अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की लोग बात कर रहे थे। आप आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर को गांधीनगर से लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन मिल रहा है। पहले दूर दराज के इलाकों में वर्कर्स को ट्रेन करना मुश्किल होता था। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये समस्या भी दूर हो गई है। सरकार के हर नए प्रयास और हर नए कदम की जानकारी अब आपको फौरन मिल जाती है, जिसके चलते आप अपने आसपास के लोगों को जल्दी से जल्दी उसके बारे में बता पाते हैं। एक टेक्नोलॉजी की ताकत है और इसको हम अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना है। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। नमस्कार। आपण सर्वजण कसे आहेत? चांगले। गणपतीच्या आगमनची जोरदार तयारी चालू आहे असेल का? हो आहे। वाह, हाँ बोला। मैं अंजना मोहन परमार बोट क्लिनिक में एएनएम हूँ। सर हमारे नंदुरबार जिले में जो पहाड़ी इलाका है, नर्मदा काट के जो गांव है, वहाँ 3 बोट क्लिनिक दी सर हमको। तो उसमें से एक बोट क्लिनिक में मैं एएनएम हूँ। सर हम 10 गांवों को सेवा देते हैं। 5 दिन का शेड्यूल रहता है सर हमारा और 4 नाइट फॉल करते हैं सर।
सर हम अबॉर्ट क्लिनिक में गर्भवती महिला का जांच करते हैं, कुपोषित बच्चों का जांच करते हैं और उनको ज़्यादा ये हो तो उनको हम एनआरसी में दाखिल करते हैं सर हम स्नेक बाइट पेशेंट को भी प्रथम उपचार करते हैं सर। हो सके तो उनको धड़गांव आरएच में रेफर करते हैं सर हमारा इलाका पहाड़ी होने के कारण दूर दूर घर रहते हैं सर, तो गर्भवती महिला हो या फिर इमरजेंसी पेशेंट हो तो उनको आने में नीचे बोर्ड क्लिनिक तक आने में तकलीफ होती है सर, तो हम खुद 2-3 किलोमीटर चल के उनके यहाँ जाके उनको प्रथम उपचार देते हैं सर हमने 6 महीने में 19 स्नेक बाइट पेशेंट ये प्रथम उपचार करके उनकी जान बचाई सर, और आज हम गर्व से कहते हैं कि उनकी जान बचाने में हम कामयाब रहे सर। धन्यवाद सर। अरे हम पहले नंदुरबार में चौधरी की चाय पीने आते थे अभी भी मिलती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। मुश्किल हालात में आप लोग इतना अच्छा काम कर रही है और मुझे मालूम है वो इलाका के क्या हाल है, पहाड़ियाँ हैं, तकलीफ वाली जिंदगी है। मैं बहुत भली भांति आपसे परिचित हूँ और मैं सचमुच में कहता हूँ 3-3, 4-4 किलोमीटर चल करके आप जाते हैं, सांप काट जाए तो भी आप चिंता करते हैं, यानी आपको जो काम दिया है उसके अतिरिक्त भी कोई मुसीबत आ जाए तो वहां के लोग तो आप ही को डॉक्टर मानते हैं, वहां के लोग आप ही पे भरोसा करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा, हमारा जो ये इलाका है महाराष्ट्र का नंदुरबार वगैरह, वहां पुरानी अंधश्रद्धाओं का भी बड़ा जाल है। बीमार हो गया तो वो भगत के पास चले जाएंगे, ओझा के पास चले जाएंगे, उसमें से बाहर निकालना बहुत बड़ा काम है और आपने ये काम किया है, यानी सदियों पुरानी रूढ़ियों को बदलकर ये आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करने के लिए आपने लोगों को तैयार किया है। आपने बहुत बड़ी सेवा की है। मैं सचमुच में आपकी पूरी टोली को हृदय से अभिनंदन करता हूं। आइए महाराष्ट्र से निकल करके एकदम पूर्वी छोर पर चले जाते हैं, मणिपुर। A very good morning, Honorable Prime Minister. Sir, I am Prankham Samronglo, A&M, Channel District, Manipur. And today with me are the supervisor, the A&M, the Anganwadi workers, and the Ashas. And today we are going to mention on how we have achieved 100% in Mission Indradhanush. Sir, we plan different strategy. Like we use different types of vehicles like trucks, gypsy, and even local bikes. And when we cannot reach even with a local bike, we have to walk 1 to 2 hours to reach our session sites. And sir, the army and the Assam Rifle posted there also helped us in pick and drop of the targeted beneficiary to certain points. And they even give space to store our vaccine in their unit MI room. And sir, the village leaders and chiefs also help in sensitization of the villagers and even in transporting vaccine through the Myanmar road. And sir, the Asha and Anganwadi jointly go home visit to do a proper headcount and household survey, which enable us to prepare a perfect duties and a micro plan through which we can track. And even when they are not in the home, we have to go to the Zoom cultivation site. And so with a collective effort from the district and block level of health, the social welfare and district administration, it has made the campaign Mission Indradhanush and Mr. Shubela successful in achieving 100%. Thank you. And now my fellow supervisor will take over. Please. Good morning. Good morning. I am Delphina, Supervisor, Kenzoi ICDS project, which is located along the Indo-Myanmar border, which is prone to frequent landslides and floods during the rainy season, making the area inaccessible. The main challenge here is in transporting the supplementary nutrients and other items to the Anganwadi centers. But in spite of all these difficulties, we ensure delivery of these materials, sometimes crisscrossing the international border, even carrying the load on our heads, and we even had to carry spades and shovels to clear the road during our travels. Sir, another challenge that we face is in changing the mindset of the people. Since we are 100% tribal population, there's a lot of resistance to change from existing habits and beliefs in terms of food habits or getting immunized. We are giving counseling to the community, especially to the mothers, and we are bringing good changes in these areas. Now, sir, we have achieved 100% immunization and timely delivery of the supplementary nutrition
with the joint effort of Anganwadi workers and ASHAs. Today, sir, we are extremely happy and grateful that our Honorable Prime Minister is and congratulations to each and every Manipuri worker. You are doing wonderful work. You are doing wonderful work. I salute your innovations and spirit of service. And 100% achievement is not a small thing. And a place which is nearer to Myanmar and the last village, border village of the country. So you have done a miracle. I am sure that country will get the inspiration from you all girls. Thanks. Again, congratulations to you. मणिपुर से अब चलते हैं, चलिए जम्मू कश्मीर की तरफ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जुले खमजंग ले से बोल रहे हैं जी। हाँ बताइए। जी, मेरा नाम जिगमेत अंगमो। मैं मरका गांव की एएनएम हूँ। मरका गांव एक हार्ड टू रिच एरिया है जो कि ले से 67 किलोमीटर दूरी पे है, जिसमें से हम 30 किलोमीटर हम पैदल जाते हैं। जो मरका के साथ साथ और 4 गांव, टोटल कुल मिला के हम 5 गांव में जाते हैं। जो नदी के एक नदी है जो जंस्कर के दरिया है, जिनका लेंथ हम 250 फीट का है। उनको हम पार करके हम जाते हैं। उनको पार करने के लिए हम एक टोली के जरिए जाते हैं जो एक रस्सी के साथ खींचना पड़ता है। उसमें से हम वैक्सीन लेके हम जाते हैं और टोली के बाद हम 6 से 7 किलोमीटर हम पैदल चल के पहला गांव क्यूकाया में पहुंचते हैं। वहां पे हमारे जानकी में 4 एस है जो कि आंगनवाड़ी, आशा फैसिलिटेटर, एनएम और आशा होते हैं। हम चारों मिलके काम करते हैं। पहला हम आईसीडीएस सेंटर पे जाके हम अपना बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं और हम वहाँ पे विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे भी मनाते हैं, जिसमें हम गाँव वालों को बुला के उनको हम डाइट के बारे में हम उनको एजुकेट करते हैं। दूसरा, हम आशा और आंगनवाड़ी की मदद से हम गाँव में सर्वे करके हम एलिजिबल कपल्स को देख के उसमें से हम प्रेगनेंसी को हम रजिस्टर करते हैं और उनको हम 4 बार हम उनसे मिलते हैं। उनको हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए मनाते हैं और हम उनको कैल्शियम और आयरन भी उनको देते हैं। और तीसरा, हम हमारे आशा अपनी किट के साथ हाउस टू हाउस जाके जो बच्चा पैदा किया हुआ था उनका देखते हैं, उनके जननी और शिशु दोनों का देखते हैं घर घर जाके। इनका 6 बार वहाँ पे विजिट होता है और यही सर्विस हम आगे उस गांव से आगे और 15 किलोमीटर जाके मरका, उससे आगे 7 किलोमीटर जाके हंकर, टोटल कुल मिला के हम 30 किलोमीटर चल के हम पैदल चल के हम वहाँ तक सर्विस पहुँचाते हैं। और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इलाके में हमारे कोई भी बच्चा मलनरिश नहीं है। 100% हमारा चाइल्ड इम्यूनाइज्ड है और पिछले 7 सालों से यहाँ पे कोई इन्फेंट और मैटरनल डेथ का रिकॉर्ड नहीं है और सभी गांव वालों को हम 100% उनको इम्यूनाइजेशन के बारे में उनको जानकारी है। और हम इसी तरह हम इतने दूर दराज इलाके में हम अपना काम मन से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अद्भुत काम किया है। और आप देखिए, कई वर्षों से एक भी माता की मृत्यु की खबर रजिस्टर न होना, एक भी बच्चे की मृत्यु की खबर न होना, ये अपने आप में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कितना अद्भुत काम किया है आपने। लेकिन दूर सदार जंगलों में भी देश के लिए कैसी सेवा हो रही है। आप जैसे कैसे तपस्वी लोग देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। शायद बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए लोग, बड़ी बड़ी क्लबों में बैठ करके चाय पर बड़ी बड़ी गोष्ठियां करने वालों को शायद अंदाज नहीं आता होगा कि कैसा काम इन छोटी छोटी बालिकाएं हमारे देश के हर कोने में कर रही हैं। साथियों, आप सभी के साथ ये चर्चा, ये संवाद सच में मैं कहता हूं एक रोचक अनुभव रहा। आपके अनुभवों को सुनकर के आज मुझे एक नई ऊर्जा मिली है जी।
बीते 4 वर्षों में आप सभी ने देखा और अनुभव किया होगा कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। बीमारी न हो इसके लिए योग को बल दिया जा रहा है, एक्सरसाइज को बल दिया जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी को बल दिया जा रहा है और दूसरी तरफ स्वच्छता का महत्व बढ़ाया गया है। खुले में शौच के बजाय टॉयलेट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको हाल में एक रिपोर्ट के बारे में जानकारी होगी। इसमें कहा गया है कि सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन से, टॉयलेट के उपयोग से ही करीब 3 लाख मासूमों का जीवन बचने की संभावना जताई गई है। इसके लिए आप सभी को, स्वच्छता के लिए समर्पित देशवासियों को जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। साथियों, आज जब आप सभी से मैं चर्चा कर रहा हूं तो हरियाणा के करनाल की बेटी करिश्मा की बात करने का मन करता है। करिश्मा देश के 50 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सच्चे अर्थ में करिश्मा बनकर आई है। कुछ दिन पहले जन्मी ये बिटिया आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी है और इसलिए लोग अब उनको आयुष्मान बेबी भी कहने लगे हैं। उस बिटिया ने गरीब को सहारा देने वाली इस बहुत बड़ी योजना की शुभ शुरुआत की है। वैसे 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती से ये योजना पूरे देश में लागू होने वाली है और उसका आरंभ मैं 2 दिन पहले 23 तारीख को झारखंड के आदिवासियों के बीच से करने वाला हूं। देश का गरीब अब गंभीर बीमारी की स्थिति में लाचार नहीं होगा। उसको अपना सब कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा अब गरीब परिवार को मिलने वाली है। इस योजना में लाभार्थियों का चयन हो चुका है। अब आपको लाभार्थियों तक सही जानकारी पहुंचानी है और मुझे विश्वास है, चाहे हमारी आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, एएनएम के लोग हैं, आप इस बात को घर घर पहुंचा देंगे। आप पर देश भरोसा करता है। उचित जानकारी का स्रोत आपको मानते हैं। ये विश्वास आपने अपने समर्पण से अर्जित किया है। आपकी यही ताकत आने वाले समय में देश के बहुत काम आने वाली है। साथियों, आप राष्ट्र निर्माण के प्रहरी हैं। आप देश की नींव मजबूत करने में जुटे हैं और इसके लिए आपका जीवन आसान हो, आपकी रोजमर्रा की चिंता कम हो, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। आप सभी कार्यकर्ताओं को आपके हक का मिले, इस पर सरकार जोर दे रही है। आप में से अनेक बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला होगा, जिसमें धुएं में खाना बनाने की मजबूरी से आपको मुक्ति मिली है और समय की भी बचत हुई है। आने वाले दिनों में सभी आंगनवाड़ी में गैस पहुंचे। आपको आंगनवाड़ी में भी जो खाना पकाते समय धुएं से जूझना पड़ता है, उस धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए भी पुरजोश काम चल रहा है। आप में से ऐसे भी भाई बहन होंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला होगा। सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली का कनेक्शन और उजाला के माध्यम से सस्ते एलईडी बल्ब भी देने का काम सरकार आप सब तक पहुंचा रही है। इसी तरह
जनधन योजना के तहत आप में से बहुत लोगों के बैंकों में खाते खुले होंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आपके गांव सड़क से जुड़े होंगे। इसके अलावा जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आपको बहुत सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे बीमारी की स्थिति में आपके परिवार के इलाज के खर्च में कमी आई है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना भी सरकार ने शुरू की है, जिससे आप सभी जुड़ सकते हैं और इसके तहत बहुत छोटा सा अंशदान देकर आप 60-65 वर्ष के बाद एक नियमित पेंशन के हकदार हो सकते हैं। ऐसे अनेक प्रयास सरकार की तरफ से आपका जीवन सरल बनाने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने मिशन पर पूरी तरह से ध्यान दे पाए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में कर रहे हैं, जिस कठिनाइयों के बीच कर रहे हैं, वो सचमुच में अनमोल है, काबिले दाद है। आपका, आपके परिवार का जीवन सही से चल पाए, इसके लिए कुछ सुविधाओं की घोषणा करते हुए आज मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज मेरी लाखों ये जो मेरे भुजाएं हैं, ऐसे आप सबके सामने आज मेरे दिल से कुछ बातें कह रहा हूं और मैं मानता हूं एक ऐसी शुरुआत मैं कर रहा हूं जो उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाली है। और इसलिए मैं कहता हूं, आपको जो मिलता है उसमें केंद्र की भूमिका रहती है। केंद्र का जो हिस्सा है, हर महीना जो आपको प्रोत्साहक राशि मिलती होगी, किसी को मानधन मिलता होगा, कोई मानदेय मिलता होगा, केंद्र का जो हिस्सा है उसमें बढ़ोतरी करने का हमने निर्णय किया है। सरकार ने तय किया है कि आप जो आशा कार्यकर्ता हैं, जिनको प्रोत्साहन राशि मिलती रहती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो अब आज जो मिलती है उसको डबल करने का, 2 गुना करने का हमने फैसला लिया है। मैं देख रहा हूं आप सब तालियां बजा रहे हैं, आपकी खुशी मैं देख रहा हूं। इतना ही नहीं, सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं, हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी। यानी दोनों मिलाकर के 4 लाख रुपए का आपका बीमा, यानी 2-2 लाख के तहत आपको आपके परिवार के लिए सुनिश्चित की गई है। आपको इन योजनाओं के लिए आपको 1 पैसे का प्रीमियम नहीं भरना होगा। ये आपके प्रीमियम का खर्च भारत सरकार उठाएगी। कुछ दुखद होने की स्थिति में, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 2 लाख और 2 लाख यानी 4 लाख रुपया आपके परिवार को मिलेंगे। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना के माध्यम से पिछले 4 साल में 20 करोड़ गरीबों को सिर्फ 1 रुपये महीने
और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर सुरक्षा कवच दिया गया है। आपको तो ये पैसा भी आपको नहीं देना है, वो सरकार देगी। इसके तहत 2 लाख तक का कवर सुनिश्चित किया गया है, यानी कुल मिलाकर 4 लाख। इन योजनाओं के अनेक लाभार्थियों को इसका लाभ भी पहुंचा जा चुका है। सुरक्षा बीमा योजना के तहत अब तक 19,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 400 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी जा चुकी है। वहीं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,200 करोड़ रुपयों से भी अधिक सहायता पहुंच चुकी है। 2,200 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, केंद्र सरकार की तरफ से, ये मैं अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं, पहले मैंने आशा वालों के लिए कहा, केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले, कहीं उसको मानदेय कहते हैं, कहीं उसको मानधन कहते हैं, उसको भी हमने बढ़ाने का फैसला किया है। जिनको अब तक 3,000 रुपया मिलते थे, उनको अब 4,500 रुपया मिलेंगे। जिनका मानदेय 2,250 रुपये था, उसको बढ़ाकर 3,500 रुपये किया गया है। और ये सब केंद्र सरकार का मैं बोल रहा हूं, मैं राज्य सरकार नहीं बोल रहा हूं। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब 1,500 की जगह पर 2,250 रुपये मिलेंगे। इतना ही नहीं, पोषण अभियान के तहत ICDS, CS जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने पर 250 से 500 रुपये तक का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है, जो कार्यकर्ता के उत्तम प्रदर्शन के आधार पर उनको विशेष रूप से मिलेगा। ये बढ़ा हुआ मानदेय हो, बढ़ा हुआ मानधन हो, या बढ़ी हुई प्रोत्साहक राशि हो, ये सब कुछ अगले महीने से ही, यानी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। मतलब कि दिवाली के पहले 1 नवंबर को जब आपका तनख्वाह मिलेगा, तो ये नया तनख्वाह आपको मिलेगा, नया पैसा मिलेगा, अधिक पैसा मिलेगा, आपकी दिवाली और अधिक रोशन होगी। साथियों, स्वस्थ और सक्षम भारत के निर्माण में आप सभी की शक्ति पर मुझे, पूरे देश को पूरा भरोसा है। हमें मिलकर कुपोषण के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, मातृत्व की समस्याओं के खिलाफ सफलता हासिल होगी। तभी ये AAA की हमारी ये ताकत, आंगनवाड़ी, आशा और AN, ये AAA, ये A ग्रेड में भारत को ला करके रखेगी, शीर्ष पर रखेगी। एक बार फिर इस संवाद में शामिल होने के लिए, आप सबके उत्साहपूर्ण बातें सुनकर के मैं स्वयं प्रेरित हुआ, और आज जो लोग टीवी पे देखते होंगे, उनको भी मैंने आज पूरे देश का भ्रमण करवाया है। उन्होंने देखा होगा कि हिंदुस्तान का एक कोना नहीं है, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, गांव हो, गरीब हो, जंगल हो, पहाड़ हो, समुद्री तट हो या नदी का किनारा हो, सब दूर। ये सरकार कितनी मेहनत कर रही है, कितने काम कर रही है, ये सब दूर बात पहुंची होगी। लोगों का आज पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने का मौका मिला होगा। कैसे म्यांमार की सीमा पर, बॉर्डर पर बैठी हुई हमारी बेटियां 100% अचीवमेंट लेती है। कहां जम्मू कश्मीर के लेह, लद्दाख में बैठी हुई हमारी बेटियां
एक भी बच्चे को मरने नहीं देती, एक भी माँ को मरने नहीं देती है। किस प्रकार से अभियान आप लोगों ने चलाया है, मैं समझता हूं बहुत बड़ी सेवा आप लोगों ने की है। मेरा यह सौभाग्य है कि आज शायद जिले के अधिकारियों को भी इतनी बारीकी से सुनना नहीं मिलता होगा, जो आज देश के प्रधानमंत्री को आपकी बातें सुनने का, आपके मुंह से सुनने का, आपके अनुभव के आधार पर सुनने का सौभाग्य मिला है। वो हम सब के लिए प्रेरणा देने वाला है, पूरी सरकार को प्रेरणा देने वाला है, देश के नागरिकों को प्रेरणा देने वाला है, देश में नया विश्वास पैदा करने वाला है। हिंदुस्तान का बचपन मजबूत होगा, ये भरोसा हुआ है। जिस देश का बचपन मजबूत होगा, उस देश का भविष्य भी मजबूत होगा। इस विश्वास के साथ आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाओं के साथ, अनेक अनेक अभिनंदन के साथ मैं हृदय से प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।